नमस्कार। अंतःपुर के कानाफूसी में आप सबों का स्वागत है। और आज अंतःपुर के कानाफूसी में हम एक ऐसे कानाफूसी की चर्चा करने जा रहे हैं जिस कानाफूसी में एक बात कॉमन है कि आखिर कौन है वो जो उपेंद्र कुशवाहा को बार बार जलील कर रहा है। कौन है वो जो उपेंद्र कुशवाहा को बिहार की राजनीति से हाशिए पर धकेलने की कोशिश में लगा हुआ है, बार बार उन्हें अपमानित कर रहा है। चुनाव हराने से लेके मंत्रिमंडल के गठन तक कहीं न कहीं पेच फंसाने की कोशिश होती रही। आखिर कौन है वो? क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में उनको हराने को लेकर एक बड़ी साजिश रची गई, जो काम विधानसभा में हुआ वो लोकसभा में भी हो सकता था, लेकिन वो नहीं हुआ। परिणाम निर्दलीय से कुशवाहा हार गए। फिर विधानसभा में सीटों को लेकर जिज फंसा, अंत में दिल्ली दरबार इनको जाना पड़ा। क्या डील हुआ कानाफूसी में, इसकी भी कभी चर्चा होगी। लेकिन उसके बाद जब जीत कर आए, मंत्रिमंडल में जगह मिली, तो उनके पूरे नेतृत्व पर सवाल खड़ा हो गया। आए दिन उनके खिलाफ कुछ न कुछ बयानबाजी होती ही रही है। उनके तीनों विधायक दिल्ली के ली मेरिडियन होटल में बैठ के उपदेश दे रहे हैं, कार्यकर्ताओं का क्या होगा, पार्टी पदाधिकारियों का क्या होगा, पार्टी का क्या होगा। हम लोग की भी तो जिम्मेवारी है। जनता तो हमसे सवाल पूछेगी, हम लोगों से भी तो पूछेगी कि क्या हो रहा है। तो कानाफूसी में ये चर्चा जोड़ है कि आखिर इन तीनों विधायक के अंदर में पार्टी के कार्यकर्ताओं को लेकर, पार्टी को लेकर, परिवारवाद को लेकर कैसे ये सुगबुगाहट शुरू हो गया। आखिर इसके अंदर में कौन सा ऐसा डीएनए में बदलाव हुआ, या यूँ कहे डीएनए नहीं कहिए, डीएनए कहिएगा तो फिर इसको अलग तरीके से लोग ले लेगा। कानाफूसी में अब क्या कहिएगा, जैसे पार्टी के लोग उसने बाता बोल देता है डीएनए, लेकिन हम तो डीएनए नहीं बोलेंगे। हम तो यही बोलेंगे ना कि आखिर क्या ऐसा हुआ कि इन लोगों का आत्मा जागृत हो गई डेमोक्रेसी को लेकर कि भाई परिवारवाद भी होगा, उसके बाद कार्यकर्ताओं को हम कैसे मुंह दिखाएंगे, कर तरह तरह। जैसे लग रहा है पार्टी इन्हीं के भरोसे है, या पार्टी इन्हीं के भरोसे तीनों जीते हैं अपने ही बदौलत। तो कानाफूसी तेज है कि आजकल जिसकी नज़र बादशाह की कुर्सी पर है ना, वो अभी भी इनको सहजता के साथ स्वीकार करने को तैयार नहीं है। भले हस्तिनापुर के दबाव में थोड़ा सह में रहते हैं वो, लेकिन कोशिश हो रही है। और उस कोशिश का असर क्या होगा कहना मुश्किल है, क्योंकि ये पहल अगर हुई तो भले आज कंफर्ट स्थिति में हस्तिनापुर बिहार में दिखने लगेगी, भले तोड़ जोड़ कर हस्तिनापुर यहाँ अंतःपुर में सरकार भी बना ले, लेकिन एक बात तो तय है कि जिस तरीके से एनडीए गठबंधन में रहते हुए जो कोशिश हो रही है, वो कोशिश आने वाले चुनाव 2029 में बीजेपी के लिए नासूर साबित हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। ये चर्चा आज सब जगह, मतलब आज इस वर्ष का अंतिम दिन है, लेकिन सबों के दिमाग में जो पॉलिटिक्स, बिहार के पॉलिटिक्स पर जो नज़र रखते हैं ना, सबों को का कहीं न कहीं ये लोगों के मन में चल रहा है कि तीनों जो है ऐसे ही नहीं फुदक रहा है, नैतिकता का पाठ वैसे ही नहीं पढ़ा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिर इस तीनों को लेगा कौन। गए थे दिल्ली, मिले, तो कोई
गठबंधन धर्म को तोड़कर कौन ले जाएगा? और अगर अपने तीनों अलग होकर अगर पार्टी भी बनाने की बात करते हैं, हम अलग हो गए, तो उसी विधानसभा में मान्यता मिलेगा ना, और उस मान्यता मिलेगा तो उस कुर्सी पर कौन बैठा हुआ है? तो किसी भी परिस्थिति में पर्दे के पीछे से खेल संभव होता हुआ दिख नहीं रहा है। संकट यही है, सामने वाला चाहता है पर्दे के पीछे से खेलते हुए, मतलब उनके खाद पानी के जगह पर उनके जड़ तना में जो है सो नमक डालो, एसिड डालो जो सूख जाए, लेकिन इसके लिए पर्दे के बाहर आने की ज़रूरत है, जो आने में थोड़ा हिचक है। आखिर तीनों को अलग मान्यता देने से क्या मतलब है? तब तो खुलकर बात हो जाएगी ना कि भाई बीजेपी जो है सो कुशवाहा को कमज़ोर करना चाहते हैं या कुशवाहा को ख़त्म करना चाहते हैं। तो ये धर्म संकट जो है ना, राजनीतिक संकट है, धर्म संकट नहीं है, राजनीतिक संकट है। इस क्राइसिस को, ये जो इमेज बनेगा, उस इमेज के बाद जो क्राइसिस होगा, उस क्राइसिस को कैसे कंट्रोल किया जाए? क्राइसिस किस चीज़ का? कुशवाहा पॉलिटिक्स की क्राइसिस, जो इस क्राइसिस का कोई अंत नहीं है, क्योंकि इस विधानसभा चुनाव में भी कुशवाहा किसी एक के साथ नहीं रहा। जहाँ कुशवाहा जिस पार्टी का जिस सिंबल पर रहा, कुशवाहा उसी के साथ रहा। इसलिए वो संकट नहीं है, संकट कुछ और है कि जिस आदमी को आज भी उपेंद्र कुशवाहा खटक रहा है, बार बार खटक रहा है, जिस पॉलिटिशियन को, कहीं न कहीं वो पॉलिटिशियन इस खेल के पीछे है। लेकिन संकट क्या है कि इसके लिए जो स्टेप उठाने की जरूरत है, वो बिना हस्तिनापुर के झंडी का संभव नहीं है। और अगर हस्तिनापुर का झंडी मिला और अगर ऐसा हुआ, तो फिर नीतीश को वो समीकरण साधने में का मौका मिल जाएगा, वो समीकरण साधने का मौका मिल जाएगा जिसके लिए अभी तक मंत्री पद वो बचा कर रखे हुए। तो 14 जनवरी के बाद बिहार की राजनीति में, खास करके अंतःपुर और हस्तिनापुर के बीच जो चीज़ें चल रही हैं, बहुत कुछ स्पष्टता के साथ देखने को मिल जाएगी। वैसे कमल के फूल, कीचड़ वाले जो कमल के फूल हैं, उसके अंदर भी इस तरीके का संघर्ष शुरू है ना दोनों में, कि देखते बन रहा है। इसलिए हस्तिनापुर का हर फैसला बिहार के लोग मान ले, कोई ज़रूरी नहीं है। तो उपेंद्र कुशवाहा के तीनों इस चेहरे को जिस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, वो इस्तेमाल आने वाले समय में कहीं उल्टा न पड़ जाए। कानाफूसी में आज हर स्तर के लोग जो बिहार की राजनीति पर नज़र रखते हैं, सबों की लगभग एक ही प्रतिक्रिया थी कि अगर हस्तिनापुर इस पर ज़्यादा हस्तक्षेप किया तो बिहार हाथ से फिसल जाए, तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी।